सो हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज यशवंत और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियल इन्फॉर्मेटिव क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। सो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ स्कीम विच इज कॉल्ड एज TFWS। बहुत सारे बच्चों के मन में इस स्कीम के लेकर एक डाउट होता है, एक कन्फ्यूजन होता है कि ये स्कीम किसके लिए एप्लीकेबल है, ये स्कीम होती क्या है, किसके लिए होती है, कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए होती है। ये सारी चीज़ें, सारी कन्फ्यूजन आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहते हैं जो कि आपको जाके बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और आपकी काउंसलिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एंड विल हेल्प यू टू गेट योर बेस्ट कॉलेज एट योर परसेंटाइल। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहली बात, TFWS यानी कि होता क्या है। सो TFWS स्कीम यानी कि ट्यूशन फी वेवर स्कीम, ऐसा इसका फुल फॉर्म है। अब ये किसके लिए है, क्यों है? सो ये स्कीम जो है वो AICTE ने स्टार्ट की थी फॉर इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स। अब इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स मतलब कौन से स्टूडेंट्स? जो स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, इकोनॉमिकली वीकर है, उन सभी के लिए ये स्कीम है। अब ये स्कीम किसने स्टार्ट की थी? AICTE ने स्टार्ट की थी। अब ये स्कीम अगर आपको बाई चांस मिलती है तो इसका बेनिफिट क्या है? तो आपकी जो ट्यूशन फी है वो डायरेक्टली ज़ीरो हो जाती है। अब जैसे कि आप सभी को पता होगा, आई गेस बहुत सारे को बच्चों पता होगा, किसी किसी को नहीं पता होगा, तो आपकी जो फीस होती है कॉलेज की वो नॉर्मली इस स्ट्रक्चर से होती है। मतलब आपकी ट्यूशन फी होती है, फिर ट्यूशन फीस के बाद में डेवलपमेंट फीस होती है, फिर अदर फीस होती है, एग्जामिनेशन फीस होती है, और ये सब फीस मिलाकर आपकी जो टोटल फीस होती है कॉलेज की वो आती है। अब जब आपको ट्यूशन फीस वेवियर स्कीम TFWS के अंडर एडमिशन मिलता है तो आपकी जो ट्यूशन फी होती है वो पूरी तरह माफ़ हो जाती है इस केस के अंदर। सो दिस इज़ द थिंग, आपकी जो ट्यूशन फी है वो डायरेक्टली ज़ीरो हो जाएगी, फिर बाकी की जितनी भी डेवलपमेंट फी वगैरह होगी वो उतनी आपको भरनी पड़ेगी। अभी कॉलेज टू कॉलेज जो है वो डिपेंड करता है कि आपको फीस कितनी होती है, क्या होती है। अब मेरे केस पे मेरा भी TFWS सीट था, सो मुझे आई गेस समथिंग अराउंड ट्यूशन फीस अगर हटाकर 11,000 समथिंग फीस थी पर ईयर। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ इट। जो बच्चे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते हैं तो उनके लिए ये स्कीम काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। सो दिस इज़ द थिंग। अब ये स्कीम जो है वो सिर्फ इंजीनियरिंग के अंडर है क्या? तो ऐसा नहीं है, आपको ये फार्मेसी के अंदर में मिलेगा और बहुत सारे जो कोर्सेज होते हैं, MBBA हो गया, बाकी ये कोर्सेज हो गया, BBA कोर्स हो गया, तो इसके अंडर भी ये स्कीम एप्लीकेबल है। सो अब ये स्कीम, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये स्कीम किस स्टूडेंट ने, मतलब कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट ने इस स्कीम को अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले ओपन कैटेगरी अगर आप हो, जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, ओपन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो ओपन कैटेगरी के लिए इस स्कीम का सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने मिलेगा। तो ओपन कैटेगरी से अगर आप हो तो मेक श्योर कि आप TFW स्कीम ज़रूर सिलेक्ट करें क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपको स्कॉलरशिप मिलेगी और आपकी जो फीस है वो कम हो जाएगी एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। अब ओपन कैटेगरी में से कौन से स्टूडेंट को स्कीम एप्लीकेबल है? तो अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपीज़ पर ईयर से अगर कम होगी तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो। इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू ओपन कैटेगरी एंड आपकी इनकम सर्टिफिकेट के अंदर आपकी जो इनकम है वो 8 लाख पर ईयर से कम है, सो यू आर एलिजिबल फॉर इट, यू कैन ईजिली अप्लाई फॉर दिस। स्टूडेंट हु डोंट फॉल अंडर SC ST OBC EWS रिजर्वेशन, अगर आप SC ST OBC EWS स्कीम के अंदर रिजर्वेशन के अंदर नहीं आते हो तो आप अपने TFW स्कीम को अप्लाई करना चाहिए। सो बेसिकली अगर शॉर्ट में देखा जाए तो अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो एंड आपकी इनकम अगर कम है, अगर आप फाइनेंशियल वीकर बैकग्राउंड से आते हो तो आपके लिए TFWS जो है वो एकदम परफेक्ट है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम बात करते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि क्या, मतलब कौन से स्टूडेंट ये स्कीम के लिए एप्लीकेबल है, एलिजिबल है, वो देखते हैं। अगर आपकी जो इनकम है वो 8 लाख रुपीज़ पर ईयर से अगर कम है तो यू आर एलिजिबल फॉर इट। एंड आपका जो डोमेसाइल सर्टिफिकेट है वो महाराष्ट्र का होना चाहिए एंड आपने MSc CT एग्ज़ाम ऑब्वियसली दी होनी चाहिए, तभी जाके आपको ये जो है एडमिशन का जो है वो बेनिफिट मिलेगा एंड आपने कैप राउंड्स में एलिजिबल है। सबसे इंपॉर्टेंट, आप ओपन कैटेगरी, मतलब कैटेगरी को ऐसा ये नहीं है, इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इनके एड्रेस के अंदर नहीं है तो तभी भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स को होता है। अब डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है भैया, हमें क्या क्या लगने वाला है अगर हमें स्कीम के अंडर एडमिशन लेना है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड है? तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि आपको
चाहिए वो है इनकम सर्टिफिकेट। वो इनकम सर्टिफिकेट कौन सा? आपका जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था उसका जो इनकम सर्टिफिकेट है आपका, वो आपको लगेगा ही लगेगा। विदाउट इनकम सर्टिफिकेट आपका काम बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और इनकम सर्टिफिकेट के अंडर भी आपका जो इनकम है वो 8 लाख रुपीज़ पर एनम से कम होना चाहिए। सेकेंड सर्टिफिकेट जो आपको लगने वाला है वो है डोमाइसाइल सर्टिफिकेट। आपके पास आपका जो डोमाइसाइल सर्टिफिकेट है वो महाराष्ट्र का होना चाहिए, मतलब उसमें मेंशन होना चाहिए कि आप महाराष्ट्र के डोमाइसाइल स्टूडेंट हो। सो वो एक है। एंड थर्ड चीज़, अगर आपके पास कास्ट कैटेगरी के अंदर आप बिलोंग करते हो तो अगर वो होगा आपके पास तो आपको वो लगेगा। एंड लास्ट थिंग इज आपका जो एमएससी का स्कोर कार्ड है एंड आधार पैन कार्ड वगैरह वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है टीएफडब्ल्यू स्कीम के लिए अप्लाई कैसे करते हो। तो जब आप एमएससी का रजिस्ट्रेशन करते हो कैप राउंड फॉर्म का, तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन पूछता है, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर टीएफडब्ल्यूएस। तो वहाँ पे एक चेकबॉक्स होगा, उसके ऊपर टिक कर देना है। एंड बाद में जब आप कैप राउंड की फॉर्म भरते हो तो उसमें आपको है ना कॉलेज की जो लिस्ट आती है, तो उसकी एक सेपरेट ये आती है, वहाँ पे कॉलेज के जो कॉलेज ऑफर करता है टीएफडब्ल्यू सीट, तो वहाँ पे कॉलेज के कोड में लास्ट में टी लगा होता है। सो वो आपको सिलेक्ट करना है टीएफडब्ल्यू सीट के लिए। सो दिस वाज द थिंग। अभी बहुत सारे बच्चों के बीच में ना एक कॉमन मिथ्स होता है कि यार मिथ मतलब क्या, एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो मिथ है वो है कि टीएफडब्ल्यूएस मतलब ये जो स्कीम है वो सिर्फ और सिर्फ रिजर्व कैटेगरीज के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हर एक कैटेगरी के लिए स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ही मिलता है। अगर आप बाकी कैटेगरीज को बिलोंग करते हो तो उसमें जो रिजर्वेशन एंड डिस्काउंट मतलब जो भी स्कॉलरशिप है वो टीएफडब्ल्यूएस के कंपैरिजन में आपको बहुत ज़्यादा मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर एससी कैटेगरी अगर एग्जांपल है तो उनको टीएफडब्ल्यूएस से भी कम फीस उनके इसमें होती है अगर उनके स्कॉलरशिप को अप्लाई होती है तो। सो उनके लिए उनकी जो खुद की स्कॉलरशिप है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है रादर देन टीएफडब्ल्यूएस सीट। एंड इसका जो है क्या है, नो इट्स बेस्ड ऑन इनकम नॉट स्मार्ट नॉट कास्ट। सो इसमें कास्ट का कोई भी लेना देना नहीं है। आप कौन से भी कास्ट के हो, कौन से भी कैटेगरी के हो, तो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये जो स्कीम है वो प्योरली सिर्फ इनकम बेस्ड है। ओके, ऑल फीस आर वेव्ड। अब बहुत सारे बच्चों का एक मिसकंसेप्शन होता है कि टीएफडब्ल्यू स्कीम मिल गया तो मुझे जो फीस है वो सारी फी माफ़ हो गई। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जो ट्यूशन फीस है वही सिर्फ माफ़ होती है, बाकी की जो फीस है, डेवलपमेंट फीस हो गया, एग्जामिनेशन फी हो गया, ये सारी फीस आपको देनी ही पड़ती है। सो दिस इज थिंग। और एक मिसकंसेप्शन होता है यू नीड टू अप्लाई सेपरेटली। तो ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं है, आपको सेपरेटली अप्लाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब आप कैप राउंड का फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पर आपको पूछते हैं कि आपको टीएफडब्ल्यू के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना है। अगर करना है तो यस कर देना, यार यू आर गुड टू गो। सो अभी टीएफडब्ल्यू स्कीम वर्सेस ईबीसी स्कीम वर्सेस स्कॉलरशिप, तीनों में फ़र्क क्या है। तो अगर आप टीएफडब्ल्यू को सिलेक्ट करते हो तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि आपकी जो इनकम है वो 8 लाख रुपीज़ के से कम होनी चाहिए। एंड इसमें क्या होता है, सिर्फ आपकी जो ट्यूशन फीस है वो माफ़ होती है। ओके, अब बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज में क्या होता है, ट्यूशन फी होती है वो कम होती है, लेकिन बाकी की जो फीस है, डेवलपमेंट फीस हो गया वो ज़्यादा हो गया। तो वो अगर फीस ज़्यादा होगा तभी आपको वो सारी फीस आपको ऑब्वियसली पे करनी ही पड़ेगी। ट्यूशन फीस आपकी सिर्फ माफ़ होगी। लेकिन वही ईबीसी स्कॉलरशिप आप पे करते हो, इस ईबीसी स्कॉलरशिप अगर आप भरते हो तो उसके अंडर क्राइटेरिया क्या कि आपका इनकम जो है वो 8 लाख रुपीज़ से कम होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग आपकी जो पार्शियल फीस जो है उसमें से पार्शियल फीस जो है वो आपको रिफंड मिलती है। समथिंग अराउंड 50% जो फीस है आपको स्टार्टिंग में फुल फीस भरनी पड़ती है और बाकी जो 50 फीस जो है वो 50% जो है आपको रिफंड मिल जाता है। एंड बाकी स्कॉलरशिप्स है वो उनके कैटेगरीज के ऊपर है, कास्ट बेस्ड है, तो उनका भी आपको बेनिफिट 100% मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं ईबीसी स्कॉलरशिप एंड साथ ही साथ दूसरी जो स्कॉलरशिप्स हैं उनको भी अगर कवर करूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो मैं ज़रूर बना दूंगा। सो आई होप दिस वॉज ऑल अबाउट दिस। आपको सब कुछ इस टीएफडब्ल्यू स्कीम के बारे में पता चल गया होगा। जितने भी डाउट्स आपके थे टी स्कीम के अराउंड वो सब कुछ क्लियर हो गए होंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई दिस इज थिंग। सो मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने सारे जरूर शेयर करना इस वीडियो को। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। सो मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दिस इज यशवंत भोसले साइनिंग ऑफ।